पति पत्नी को ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों के सामने ना लड़ें। बच्चों के सामने इसलिए ना लड़ें क्योंकि आपके झगड़े की वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। आपके झगड़ों की वजह से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। आपके झगड़ों की वजह से बच्चे अपनी जान तक दे देते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। ये हर घर की कहानी है। ये हर घर की कहानी है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मेरा झगड़ा नहीं होता है, होता है। हर किसी का झगड़ा पति पत्नी में आपस में होता ही है, लेकिन उस झगड़े को आप ऐसा रूप ना दे दें कि आपका बच्चा ही परेशान हो जाए और खुद को खत्म कर ले। परिवार में माता पिता के झगड़ों का आपके बच्चों पर कितना असर पड़ता है, इसका आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन बच्चे एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। आपकी कही एक एक बात उनके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। आपकी तेज आवाज में बात करना बच्चों को प्रभावित करता है। झगड़ा तो बहुत बड़ी चीज है। राजधानी भोपाल में एक बच्चे ने माँ बाप के झगड़ों से परेशान होकर छत से कूदकर अपनी जान दे दी। इसलिए आज इस खबर पर विस्तार से बात करना जरूरी है। मामला भले ही राजधानी भोपाल का है, लेकिन अपने देश में हर घर की यही कहानी है जो मैंने आपको बताया। माँ बाप छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू कर देते हैं और ये सोचते भी नहीं हैं कि उनकी हर एक बात को बच्चे भी सुन रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है राजधानी भोपाल। राजधानी भोपाल के निषादपुरा इलाके में रहने वाले विशाल तोमर ने माता पिता के आए दिन होने वाले झगड़ों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है, अपनी जान दे दी है। विशाल जब घर पहुंचा तो उसके माता पिता के बीच झगड़ा हो रहा था। इसी बात पर गुस्सा होकर विशाल 5वीं मंजिल पर गया और वहां से माता पिता के सामने ही छलांग लगा दी। विशाल ने अपने कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया था ताकि कोई उसे रोक न पाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस और घर वालों का अलग अलग दावा है। क्या कहना है पुलिस का और बच्चे के पिता का, सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से इस पर बात करें। बच्चा जो है वो करीब 18 साल की उम्र का था। घर में पहुंचता 12-1 बजे की बात है, तो माँ बाप का किसी बात को लेके आपस में विवाद हो रहा था। तो माँ बाप से कहा कि तुम लोग क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, किस बात पे झगड़ा कर रहे हो, रोज़ रोज़ तुम लोगों ने अच्छा झगड़ा किया। उन्होंने कहा भाई तुझे क्या लेना, हमारी आपस में परिवार की बात हो रही है। तो इस बात से वो खफा होकर उनको बोला कि ठीक है तुम तो लड़ाई करो और मैं ये लड़ाई का झंझट हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। इतना कह के उनके माँ बाप का कहना कि वो छत की तरफ दौड़ा है और बाहर से कुंडी लगा दी है। जो गार्ड को उन्होंने आवाज़ दी, गार्ड ने कुंडी खोली। जब तक वो ऊपर पहुँचते हैं तब तक उसने छत से कूद के अपनी जान दे दी। हम लोग घर पे ही थे, बाहर से वो क्या है कि अंदर से बाहर आया, गेट बंद करके चला गया। अब उसके बाद ऊपर चला गया कि नीचे गया। हमें तो ये जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने गेट खुलवाने के लिए गार्ड को बुलवाया, गेट खोलना है यार, मेरा गेट बंद है। गार्ड लोग आए, ये लोग ऊपर गए तो ऊपर था, ऊपर से उसने बगैर कुछ कहे से छलांग लगा। आपके घर में लड़ाइयाँ होती थी जिसके चलते परेशान? कुछ भी लड़ाई नहीं होती, वाइफ यही है, हम लोग यहीं। वो अभी क्या है कि उस कंडीशन में नहीं है कि जो बात कर सके। बाकी हमारे घर में कभी 27 साल शादी को हो चुकी है मेरी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उससे ही बात कर सकते हैं। ये खबर बस इतनी ही नहीं है कि एक बच्चा अपने घर आया, माँ बाप को लड़ते देखा और छत पर जाकर वहां से कूद गया। अगर सच में बच्चे ने माता पिता के झगड़ों से परेशान होकर आत्महत्या की है, तो माता पिता के रोज रोज के झगड़े देखकर बच्चा किस मानसिक स्थिति में पहुंच सकता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये एक घटना काफी है। अगर आप लगातार झगड़ा करते हैं तो इसका आपके बच्चों पर क्या असर पड़ता है, जानना चाहते हैं? या आप देखना चाहते हैं कि इसका असर आपके बच्चों पर कितना पड़ता है? समझना चाहते हैं, सचेत होना चाहते हैं, सावधान होना चाहते हैं? आगे से आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो देखिए, माता पिता के झगड़ों का सबसे ज्यादा असर बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ही पड़ता है। घर में लगातार तनावपूर्ण माहौल रहने से बच्चे मानसिक तौर पर परेशान रहने लगते हैं और अक्सर चिंता में डूबे रहते हैं। अगर लगातार लंबे समय तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहता है तो बच्चों में डिप्रेशन की शुरुआत भी होने लगती है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि माता पिता के झगड़ों से बच्चे अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। बच्चे अपने मन की बात माता पिता से ही नहीं कह पाते और ऐसे बच्चों का व्यवहार भी आक्रामक होने लगता है और वो ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करते हैं। माता पिता के झगड़ों की वजह से बच्चों पर होने वाले असर को लेकर हमने मनोचिकित्सक से भी बात की। क्या कहना है मनोचिकित्सक का, सुनिए।
बहुत कम ऐसे होता है कि अचानक से किसी ने आत्महत्या कर ली कोई एक मुद्दे पे। अक्सर इन लोगों में कोई ना कोई मानसिक असंतुलन रहती है, या तो वो अवसाद से ग्रसित रहते हैं कुछ समय से, या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर से ग्रसित रहते हैं। तो वो लक्षण जो है नज़रअंदाज हो जाती है कि मान लो बच्चा अनमना सा रह रहा है, कटा कटा सा रह रहा है, गुमसुम रह रहा है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन कर रहा है, लोगों से बात नहीं कर रहा है, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जा रहा है। तो ये सब जो शुरुआती लक्षण होते हैं, जब इलाज की ज़रूरत होती है तो वो नज़रअंदाज हो जाते हैं, और फिर कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जो उस बच्चे को या उस इंसान को और ज़्यादा झकझोर देता है, तो उसे फिर बिल्कुल ही आत्महत्या करने के विचार आ जाते हैं। आपके झगड़ों की वजह से बच्चों पर क्या असर होता है, सब कुछ बता दिया। एक बच्चे ने अपनी जान तक दे दी है, इसलिए आप सभी से यही कहूंगा कि घर में तनाव रहित माहौल बनाकर रखें, जंग के मैदान जैसा नहीं। बच्चे की परवरिश जितने अच्छे माहौल में होगी, बच्चा उतना ही अच्छा महसूस करेगा और हर क्षेत्र में आपका नाम रोशन करेगा। अगर थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती भी है तो जब बच्चे स्कूल चले जाएं तब कर लीजिए। कहते हैं ना कि पति पत्नी में थोड़ा नोक-झोंक ना हो तो फिर इतना प्यार भी ठीक नहीं है। तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक, हर दिन आप एक साथ रहते हैं तो होना ही है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि बच्चे जब घर पर ना हो तब आप ऐसी बातें किया करें।